हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। टुडे आवर वर्कशीट इज ऑन इंग्लिश सब्जेक्ट एंड द वर्कशीट नंबर इज 38 एंड द डेट इज 22 फरवरी 2021। योर क्लास इज 6th। तो सबसे पहले वर्कशीट शुरू से करने से पहले यहाँ पर बोल रखा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं इनको आपको ध्यान से देखना है, पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, आई ऑलवेज वियर न्यू क्लोथ्स ऑन माई बर्थडे। मैं हमेशा अपने जन्मदिन पर नए कपड़े पहनता हूँ। सेकंड देखते हैं, ही प्रेज टू गॉड एवरी इवनिंग। वो हर शाम भगवान से प्रार्थना करता है। थर्ड देखते हैं, वी मीट ईच अदर ऑन संडेज। हम संडेज के दिन अपने आप आपस में मिलते हैं। फोर्थ है, शी गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। वो हर सुबह वॉक के लिए जाती है। तो यहाँ पर पहले तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हैं, और दूसरा जो आज आपको बताया जा रहा है वो कि सब्जेक्ट के हिसाब से आपको वर्ब कैसे लगानी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे यहाँ पर आई के साथ हमने वियर लगाया है, और वियर के साथ ना हमने एस लगाया है और ना ईएस लगाया है। जैसे ही के साथ हमने प्रे के साथ वर्ब के साथ हमने एस को जोड़ दिया है। वहीं जब वी मतलब सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है तो भी हम वर्ब के साथ एस और ई एस हम नहीं लगाते हैं। जैसे यहाँ पर मीट लगाया गया है, शी के साथ गोज लगाया गया है क्योंकि शी यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए गो के साथ ई एस को यहाँ पर जोड़ दिया गया है। देखते हैं यहाँ पर नीचे क्या लिख रखा, आगे पढ़ते हैं। द सेंटेंसेस अबोव इंडिकेट समथिंग दैट हैपन्स ऑफन। ये सेंटेंसेस हमें बताते हैं, क्या दिखाते हैं कि कुछ चीज़ें बार बार जो चीज़ें होती हैं। दीज सेंटेंसेज मेक यूज़ ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इन सेंटेंसेज में किस चीज़ का यूज़ किया गया है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इसमें यूज़ किया गया है। वी मेक द यूज़ ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इन द फॉलोइंग केसेज। और आपको रिवाइज करने के लिए यहाँ पर बता रखा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप हैबिट्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपनी हैबिट दिखानी है, यहाँ पर 3 सेंटेंसेस दिए गए। जैसे आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी एट वर्क। मैं हमेशा काम पर कॉफ़ी पीता हूँ। यहाँ पर दोबारा आई जो फर्स्ट पर्सन रहता है उसके लिए हम वर्ब के साथ एस और यस नहीं लगाते, इसलिए ड्रिंक के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा है। सेकंड सेंटेंस पढ़ते हैं, ही गोज़ टू बेड एट 11 PM। वह 11 बजे बेड पर चला जाता है, मतलब 11 बजे सोने वो चला जाता है। तो यहाँ पर ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हमने गो के साथ ई एस लगाया है। थर्ड सेंटेंस देखते हैं बिट्स में, दे ऑफन ईट लंच एट स्कूल। वो अक्सर या हमेशा अपने स्कूल में खाना दोपहर का खाते हैं। तो दे अगेन थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसके साथ इसीलिए ईट के साथ एस और एस नहीं लगाया गया है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, जब आप जर्नल फैक्ट्स और ट्रुथ के बारे में बात करते हो तब भी आप प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। जो सूर्य है वो पूर्व में उगता है, इसीलिए तो जो द सन है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने राइज के साथ इसमें एस को ऐड किया है। अर्थ इज नॉट फ्लैट। अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, ये हमें बताया गया है। तो यहाँ पर इसीलिए अर्थ सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसके साथ हमने इज यूज़ किया है, ना कि आर किया है। थर्ड देखते हैं, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। जो वाटर है वो किस डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, इसलिए वाटर यहाँ पर एप्स जो हमारा मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के साथ हमेशा हम सिंगुलर जो वर्ब जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब लगती है उसी का हम यूज़ करते हैं। थर्ड टॉपिक देखते हैं, फ्यूचर प्लान्स एंड शेड्यूल्स। फ्यूचर प्लान्स एंड शेड्यूल्स के बारे में हम, तो यहाँ पर फ्यूचर प्लान्स और शेड्यूल्स के बारे में बताया गया कि आपको कोई भविष्य का कोई प्लान है, या कोई आपने शेड्यूल कर रखा कि मैं कल वहाँ जाऊँगा, परसों मैं ये करूँगा, ठीक है, कल मैं ये पढ़ूंगा, शाम को मैं ये पढ़ूंगा। तो उनके लिए भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे द ट्रेन अराइव्स एट 3 PM। जो ट्रेन है वो कितने बजे आएगी? वो 3 बजे आएगी। अगेन यहाँ पर आप इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिए, जो ट्रेन है वो सिंगुलर सब्जेक्ट, इसीलिए हम अराइव के साथ, मतलब अराइव माने होता है पहुंचना, और आएगी दोनों सेंसेस में हम यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हमने इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अराइव के साथ वर्ब के साथ एस का इस्तेमाल किया है। सेकंड सेंटेंस पढ़ते हैं, वी फ्लाई टू पेरिस ऑन मंडे। हम मंडे को पेरिस के लिए फ़्लाइट लेंगे या वहाँ चले जाएंगे। तो यहाँ पर अगेन वी फर्स्ट पर्सन
प्लूरल सब्जेक्ट है और फर्स्ट पर्सन के साथ आप हमेशा वर्ब के साथ एस और ई एस आप नहीं लगाते हो, ये ज़रूर ध्यान रखना। आगे पढ़ते हैं थर्ड सेंटेंसेस। क्लासेस बिगिन नेक्स्ट वीक, जो कक्षाएं हैं वो अगले हफ्ते से शुरू होंगी। तो अगेन एक क्लास के बारे में बात नहीं की, अनेक कक्षाओं के बारे में बात किया गया है, इसीलिए प्लूरल सब्जेक्ट, इसीलिए हमने वर्ब के साथ एस और यस नहीं लगाया गया है। प्रेजेंट फैक्ट्स और ट्रुथ के साथ भी, जो प्रेजेंट के जो फैक्ट हैं, तथ्य हैं और जो सच्चाई है, उनके साथ भी आप प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई लिव इन वॉशिंगटन डीसी, मैं कहाँ रहता हूँ, वॉशिंगटन डीसी। जैसे आप बोल सकते हो आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। अगेन फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं और उनके साथ हम वर्ब के साथ एस और यस नहीं लगाते हैं। थर्ड सेकंड सेंटेंस पढ़ते हैं। शी इज़ 80 ईयर्स ओल्ड, बताया गया है भाई, उसकी प्रेजेंट फैक्ट बताया गया, ट्रुथ बताया, वो कितने साल की है, वो 80 साल की है। ही वर्क्स एट माइक्रोसॉफ्ट, वो कहाँ काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है। अगेन आप इस पर जरूर ध्यान दें, ही इज़ अ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब के साथ एस और ई एस हम लगाते हैं। तो यहाँ पर जो दोबारा से एक बार रिवीजन हो गई, और अब हम दोबारा जो आज हमने फोकस करना है, वर्ब को हम कैसे यूज़ करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसके बारे में हम दोबारा से इस पर फोकस करेंगे इन सेंटेंसेस के द्वारा। पढ़ते हैं। नाउ लेट अस रीड एट द फॉलोइंग सेंटेंस, इन सेंटेंसेस को दोबारा से हम पढ़ते हैं। फर्स्ट देखिए, डॉग बार्क्स, डॉग भौंकता है, और इसमें देखिए डिफरेंस, डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। तो यहाँ पर जब डॉग्स, जब सिंगुलर माने कोई चीज़ एक हो, प्लूरल माने एक से ज़्यादा हो। तो आप ये जरूर ध्यान रखें, जब कुत्ता एक भौंकता है तो हम बार्क के साथ एस लगाते हैं, और जब एक से ज़्यादा कुत्ते भौंकते हैं तो हम सिर्फ जो भौंकने की जो वर्ब है बार्क है, सिर्फ उसी को हम यूज़ करते हैं। अगेन आपको डिफरेंस दिखेगा। थर्ड और जो फोर्थ सेंटेंस है, गर्ल प्लेज हॉकी, लड़की हॉकी खेलती है। गर्ल प्लेज हॉकी एंड गर्ल्स प्ले हॉकी, जो सिंगुलर सब्जेक्ट था, क्योंकि यहाँ पर एक लड़की को दिखाया गया है इसलिए हमने प्ले के साथ एस का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर एक से ज़्यादा लड़कियों को दिखाया गया इसलिए हमने सिंपल जो वर्ब है प्ले खेलना उसको इस्तेमाल किया गया है। अगेन यहाँ पर आपको सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो मिल जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जो आप सिंपल सेंटेंसेस बनाते हो उसका यहाँ पर स्ट्रक्चर दे रखा है, उसको एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, रूल दे रखा है, पहले आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब आएगी, उसके साथ वर्ब के साथ ही हम एस और यस को ऐड करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ये ज़रूर ध्यान रखना, वर्ब को हम कब ऐड करेंगे, जब सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, और इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हम आई के साथ नहीं यूज़ करते हैं, हम यू के साथ यूज़ नहीं करते हैं, चाहे यू प्लूरल के सेंस में यूज़ क्यों ना किया गया हो। सेकंड रूल है, सब्जेक्ट प्लस सिर्फ वर्ब का यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, ऑब्जेक्ट रहेगा तब होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज जब सब्जेक्ट एक से ज़्यादा रहेंगे, प्लूरल रहेंगे। आगे यहाँ पर एक एक्सरसाइज भी आपको दी गई है, और मैं चाहता हूँ पहले आप इसे सोल्व करें और बाद में मेरे आंसर्स के साथ आप अपने आंसर्स को मैच करें, उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इनके आंसर्स बताने। नाउ लुक एट द रूल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको उन्होंने रूल देख लिया और ऑप्शन को चूज करें। दे ऑलवेज, वर्ब यहाँ पर क्या है, वर्ब यहाँ पर गो है, गो वर्ब जाना। दे ऑलवेज, वो हमेशा बस से जाते हैं। तो दे अगेंस्ट थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए हम इसके साथ एस और एस नहीं लगाएंगे। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है गो, वो बिल्कुल ठीक है, दे ऑलवेज गो बाय बस। सेकंड पढ़ते हैं। रीता, रीटा, रीटा अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हम इसके साथ वर्ब के साथ एस और एस लगाएंगे। तो रीटा विजिट्स हर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी संडे, वो हर संडे को अपने दादा दादी जी से मिलने जाती है या उनको मिलकर आती है। थर्ड है, दे ऑफन डैश ईच अदर, मीट माने मिलना, यहाँ पर वर्ब मीट के बारे में बात की गई, वो अक्सर उनसे आपस में मिलते हैं। और दे अगेन एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स हैं, इसीलिए हम इसके साथ मीट का इस्तेमाल करेंगे ना कि मीट्स का। फोर्थ है ही अगेन थर्ड सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, ही रियरली डैश बिफोर स्पीकिंग एनीथिंग, वो थिंक माने सोचना, कि वो मुश्किल से कभी कभार ही सोचता होगा, बोलने से पहले धड़ाम बोल देता है। तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे ही रियरली थिंक्स, एस लगा देंगे वर्ब के साथ। फिफ्थ है, बेबीज यूजली क्राइज व्हेन दे आर हंग्री, क्राई माने रोना होता, तो वर्ब जो फॉर्म है वो क्राई है। बेबीज एक से ज़्यादा
बच्चों के बारे में बात की गई है तो इसलिए हम यूज़ करेंगे क्राई। बेबी यूजुअली क्राई व्हेन दे आर हंग्री, वो रोते हैं जब वो भूखे होते हैं। लास्ट सेंटेंस है वी समटाइम्स प्ले क्रिकेट इन द पार्क। वी अगेन फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट और फर्स्ट पर्सन के साथ आप हमेशा, चाहे वो आई हो चाहे वो वी हो, आप वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगाते, इसलिए वी के साथ आप यूज़ करेंगे प्ले। वी समटाइम्स प्ले क्रिकेट इन द पार्क। हम कभी कभार या ओकेजनली हम अक्सर क्रिकेट खेलते हैं पार्क में। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट खत्म होती है। लास्ट में आपको क्या मैसेज पढ़ने को मिलता है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।